नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच द रोज़ बाउल साउथहैम्पटन में खेले गए इस सांसें रोक देने वाले 5वें T20 मैच की भिड़ंत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया। आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और बिना किसी देरी के पहले बल्लेबाजी करने का एक बेहद साहसी फैसला किया। इंग्लैंड को उन्हीं के घर में धूल चटाने के इरादे से टीम इंडिया मैदान पर उतरी थी। भारत की ओर से युवा, सनसनी, वैभव सूर्यवंशी और आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। इन दोनों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। पहला ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने अपनी स्पीड से डराने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ओवर में जोश टंग के आते ही अभिषेक शर्मा ने अपने तेवर दिखा दिए। टंग की ऑफ स्टंप के बाहर की पहली ही गेंद पर अभिषेक ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया और वन बाउंस चौका बटोर लिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने 145 किमी घंटा की बाउंसर को परख लिया और अपर कट खेलते हुए थर्ड मैन बाउंड्री के पार एक गगनचुंबी छक्का दे मारा। पूरा स्टेडियम इस शॉट को देखकर हैरान रह गया। इन दोनों ने मिलकर शुरुआती 4 ओवर में ही 48 रन ठोक दिए, लेकिन 5वें ओवर में आदिल राशिद की घूमती हुई गेंद पर वैभव सूर्यवंशी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। वैभव 22 रन बनाकर आउट हुए। अब मैदान पर आए ईशान किशन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। सैम करन के ओवर में ईशान ने लगातार 2 चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा लगातार बाउंड्री पार गेंद भेज रहे थे, लेकिन 8वें ओवर में विल जैक्स की एक सीधी गेंद पर अभिषेक शर्मा बोल्ड हो गए। उन्होंने 35 रन बनाए। अब पूरी जिम्मेदारी कप्तान श्रेयस अय्यर और ईशान किशन पर थी। दोनों ने मिलकर पारी को संभाला। अय्यर ने जोफ्रा आर्चर की तेज गेंदबाजी का सामना बेहद खूबसूरती से किया। 11वें ओवर में अय्यर ने आर्चर को आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक खौफनाक छक्का जड़ा। ईशान किशन 40 रन के निजी स्कोर पर जैकब बैथिल का शिकार बने। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए शिवम दुबे। और दोस्तों, यहाँ से मैदान पर दुबे का तूफान आना बाकी था। 15वें ओवर में रेहान अहमद बॉलिंग करने आए। शिवम दुबे ने अपनी जगह बनाई और लेग साइड की ओर इतना लंबा छक्का मारा कि गेंद स्टेडियम की छत पर जा गिरी। इसी ओवर में दुबे ने लगातार 3 आलीशान छक्के जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। श्रेयस अय्यर ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और 55 रन बनाकर जोश टंग की गेंद पर कैच आउट हुए। अंत में तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए भारत का स्कोर 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 215 रन तक पहुंचा दिया। शिवम दुबे 25 गेंदों में 58 रन बनाकर नाबाद रहे। 216 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम के ओपनर्स फिलिप सॉल्ट और कप्तान जोस बटलर ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह की गेंदों पर फिलिप सॉल्ट ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। दूसरा ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन जोस बटलर ने उनका स्वागत एक 95 मीटर लंबे आसमानी छक्के से किया। इंग्लैंड की टीम पावर प्ले में ही 65 रन ठोक चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि ये लक्ष्य उनके लिए आसान होगा। भारत को पहली सफलता दिलाई युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने। 7वें ओवर में प्रिंस ने एक स्लोअर बाउंसर डाली, जिस पर फिलिप सॉल्ट छक्का मारने के चक्कर में डीप मिड विकेट पर तिलक वर्मा को कैच दे बैठे। नंबर 3 पर आए हैरी ब्रूक और जोस बटलर ने भारत के स्पिन अटैक पर धावा बोल दिया। वॉशिंगटन सुंदर के एक ओवर में ब्रूक ने 2 दर्शनीय रिवर्स स्वीप चौके लगाए। बटलर ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने चालाकी दिखाई और 13वें ओवर में अक्षर पटेल को वापस लाए। अक्षर ने अपनी घूमती हुई फिरकी से जोस बटलर को LBW आउट करके भारत की मैच में शानदार वापसी कराई। बटलर 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नए बल्लेबाज जैकब बैथेल और टॉम बेंटन जल्दी आउट हो गए, लेकिन हैरी ब्रूक एक छोर पर डटे रहे। मैच एक बेहद ही करीबी और सांसें थमा देने वाले मोड़ पर पहुंच चुका था। आखिरी 12 गेंदों में इंग्लैंड को जीत के लिए 32 रन चाहिए थे। 19वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। सैम करन और हैरी ब्रूक ने इस ओवर में एक एक छक्का जड़कर ओवर से 16 रन लूट लिए। अब आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 16 रन की दरकार थी। पूरा द रोज़ बाउल स्टेडियम शांति में डूब गया था। आखिरी ओवर डालने की बड़ी जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह को दी गई। स्ट्राइक पर थे खतरनाक हैरी ब्रूक। पहली गेंद अर्शदीप ने एक परफेक्ट यॉर्कर डाली। ब्रूक सिर्फ 1 रन ले सके।
इंग्लैंड को अब 5 गेंदों में 15 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद स्ट्राइक पर सैम करन। अर्शदीप की फुल टॉस गेंद को करन ने डीप स्क्वायर लेग की ओर हवा में उछाल दिया और वहां खड़े शिवम दुबे ने हवा में उड़ते हुए एक हैरतअंगेज कैच लपक लिया। भारत को मिली बड़ी सफलता। तीसरी गेंद नए बल्लेबाज विल जैक्स ने आते ही कवर की ओर एक तेज चौका जड़ दिया। चौथी गेंद अर्शदीप ने स्लोअर बाउंसर डाली। विल जैक्स पूरी तरह बीट हुए, कोई रन नहीं। इंग्लैंड को अब 2 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। पांचवी गेंद जैक्स ने लॉन्ग ऑन पर शॉट खेला, 2 रन दौड़कर पूरे किए। अब यहाँ से इंग्लैंड को जीतने के लिए नो बॉल या वाइड की उम्मीद थी और टाई के लिए छक्का चाहिए था। आखिरी गेंद अर्शदीप सिंह ने अपना पूरा अनुभव झोंक दिया। उन्होंने एक वाइड यॉर्कर डाली। विल जैक्स ने पूरी ताकत से गेंद पर प्रहार किया, लेकिन गेंद बल्ले का निचला हिस्सा लेकर सिर्फ 2 रन के लिए जा सकी और इसी के साथ भारत ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को 6 रन से जीत लिया। अर्शदीप सिंह और पूरी भारतीय टीम खुशी से झूम उठी। श्रेयस अय्यर की बेहतरीन कप्तानी और शिवम दुबे अय्यर की बल्लेबाजी ने भारत को इंग्लैंड में एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की ये शानदार और धाकड़ जीत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल क्रिक विद गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।